Hello everyone. Today we are here to study our poem 9 from class 10th English first flight book, and the title of the poem is The Tale of Custard the Dragon, written by Eugene Nash. So student, title shows that this poem is a tale. Tale we all know is a short story. So this short story is about a character named Custard who is a dragon. Okay, so dragon आप as you all know like it's an imagination, एक imagery creature है, राइट. एक चाइना की तरफ बेसिकली ज़्यादा इसको माना जाता है. उनके वहाँ पर जैसे चाइना में देखा जाता है कि उन एक ड्रैगन करके एक एनिमल हुआ करता था किसी टाइम पे, और उसके माउथ में से जो थी आग निकलती रहती थी. तो इस तरह का क्रिएचर क्या वहाँ पे बिलीव किया जाता है. सो दिस पोएम इज़ एक्चुअली इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेट. बैलेट क्या होता है? एक पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी कही जाती है. आपने और भी कई बैलेट पढ़ रखे होंगे जिसमें बहुत ही मतलब बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, बट ये जो हमारी पोएम है एक ह्यूमरस, एक फ़नी पोएम है. ओके, सो लेट्स रीड दिस पोएम. Belinda lived in little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So ये पोएम जो है बेसिकली बहुत ही पैरोडी में लिखी हुई है. पैरोडी मतलब होता है जिसे बहुत ही मतलब फ़नी तरीके से इसे गाया जाए, है ना. तो ये जो पोएम है इसको भी आप देखोगे इसमें राइम बहुत अच्छी बन रही है. इसको हम वी कैन इवन सिंग ऑल्सो दिस पोएम. सो इन दिस पोएम द स्टोरी जो है हमारी ये स्टार्ट हो रही है. इसमें बताया गया है कि कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है बताइए बेलिंडा. बेलिंडा एक गर्ल है, एक ब्यूटीफुल गर्ल हु लिव्ड इन अ लिटिल, एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है. और उसके साथ कौन रहता है? एक लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक कलर की एक छोटी सी कैट रहती है. लिटिल ग्रे माउस, एक माउस है जो कि ग्रे कलर का है. और एक डॉग, छोटा सा डॉग है येलो कलर का. और उनके पास एक क्या है? लिटिल रेड वैगन. वैगन क्या होता है? एक छोटी सी जैसे आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज जो आता है एक वैगन में आता है ना. तो वैगन एक बग्गी तरह की जैसे जिसको बोलते हैं. ये देखिए, ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये रेड कलर की वैगन. ऐसी एक उनके पास एक वैगन थी जिस पे वो लोग बैठ के घुमा करते थे अपने घर में. तो उनके पास मतलब बेलिंडा के पास एक ब्लैक किटन थी, एक ग्रे माउस था, एक येलो डॉग था और एक लिटिल ऐसी रेड एक वैगन थी. एंड अ रियलियो ट्रूलियो पेट, लिटिल पेट ड्रैगन. और उसी के साथ और उनके पास और क्या था? रियलियो मतलब रियली, रियल, ट्रूली मतलब ट्रू. यहाँ पर मतलब जो है पोएट ने राइम स्कीम बनाने के लिए, राइम बनाने के लिए रियल और ट्रू को रियलियो ट्रूलियो कर दिया. एक मतलब उसमें एक रिदम बन सके उसलिए. तो ये क्या है? एक सच में एक क्या था? छोटा सा एक और पेट ड्रैगन भी था. ठीक है. वैसे तो ड्रैगन इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल, बट फिर भी बताया है कि उन्होंने उसे एक पेट, एक छोटा सा एक उनके पास ड्रैगन भी था. ओके, अब आगे बता रहे हैं कि उनके नेम्स क्या थे उन कैरेक्टर्स के. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब कहते हैं कि जो लिटिल ब्लैक कलर का जो किटन थी उसका क्या नाम था? इंक. ठीक है, बेलिंडा उसको इंक बुलाती थी. एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे माउस था छोटा सा उसको क्या नाम बुलाते थे? ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो लिटिल येलो डॉग था वो मस्टर्ड की तरह शार्प था, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे? मस्टर्ड, क्योंकि वो बहुत शार्प था, जैसे मस्टर्ड होता है वैसे ही, इसलिए उसको मस्टर्ड बुलाते थे. बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था, कावर्ड था, और इसलिए वो उसको क्या बुलाते थे? कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath.
Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Rulio, Trulio, daggers on his toes. अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, इस स्टैंजा में कस्टर्ड की डिस्क्रिप्शन देखिए। कस्टर्ड कैसा था? कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके जो टीथ थे बहुत बड़े बड़े, बहुत शार्प टीथ थे, और उसके जो टॉप था, मतलब जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए थे। अब देखिए जैसे ये ड्रैगन बना हुआ है, ये ड्रैगन की इमेज है, इसके ऊपर ये रेड कलर के आपको इसके टॉप पे दिख रहे हैं स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो ये जो थे इसको बोला गया है स्पाइक्स। तो ड्रैगन जो था इसके टॉप पे क्या थे? स्पाइक्स बने हुए थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे की तरफ धारियाँ बनी हुई थी। जैसे ये देखिए ये जो इसके नीचे की तरफ येलो स्किन है उसके ऊपर लाइंस बनी हुई है, तो उसे स्केल्स बोला गया है। तो इस तरह से जो ड्रैगन था उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या है कि उसके टॉप पर तो स्पाइक्स थे और नीचे की तरफ स्केल्स बनी हुई थी, धारियाँ सी थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। अब कहते हैं जो उसका मुंह था वो एक तरह से जैसे उसमें से आग निकलती है ना, तो फायर प्लेस क्या होता है? जहाँ पर जैसे जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर एक घर में एक फायर प्लेस होता है, आग जलाने की एक जगह बनी होती है पर्टिकुलरली, जिसमें से हमेशा आग जलती रहती है जिसमें। तो ऐसे कहते हैं उसका जो मुँह है वो भी एक फायर प्लेस की तरह था, उसमें हमेशा आग निकलती रहती थी। चिमनी फॉर अ नोज, और जो नोज़ थी उसकी कैसी थी? जैसे एक चिमनी हो, चिमनी में से जैसे धुआं निकलता है तो ऐसे उसकी नोज़ में से धुआं निकलता था। एंड रूलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और रियल में, सच में उसके जो टोज थे, उसके पैरों के जो नाखून थे वो डैगर्स, डैगर्स मतलब क्या होता है? बहुत ही शार्प नाइफ की तरह, मतलब उसके जो नेल्स थे, टोज के जो नेल्स थे वो कैसे थे? शार्प, बिल्कुल नाइफ की तरह, वो डैगर्स को बोलते हैं, शार्प नाइफ। ठीक है। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blank chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब इस स्टैंजा में बताया है कि जो बेलिंडा है वो कैसी थी और बाकी के जो उसके घर में पेट्स थे वो कैसे थे। ठीक है। तो बेलिंडा जो थी वो एज ब्रेव, वो उतनी बहादुर थी जैसे एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बैरल फुल ऑफ बेयर्स एज ए आपकी फ्रेज है जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहादुर होना। बैरल फुल ऑफ बेयर्स एक ग्रुप ऑफ बेयर्स को बोला गया, जैसे भालू होते हैं, जैसे ग्रुप में जितने वो ब्रेव होते हैं, तो उससे कंपैरिजन किया है बेलिंडा की बहादुरी का। तो कहते हैं कि जो बेलिंडा है वो इतनी बहादुर है जैसे कि ग्रुप ऑफ बेयर्स होते हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक, है ना। इंक और ब्लिंक कौन है हमारे? इंक आपको पता है किटन है, तो किटन, और जो ब्लिंक हमारा जो माउस है वो देखिए अब यहाँ पर क्या बताया गया, जो माउस और किटन है वो कह रहे हैं वो भी बहुत इतने बहादुर हैं। चेज लाइक लॉयंस डाउन द स्टेज, वो तो लॉयंस को अभी पीछा कर सकते हैं, लॉयन की भी हंटिंग कर सकते हैं, उन्हें भगा सकते हैं घर से, मतलब उनका पीछा करके उनको भगा देते हैं, इतने ब्रेव है वो। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। अब मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो इतना बहादुर है जैसे कि एक टाइगर होता है, बहुत ही रेज मतलब एंगर, गुस्से में, जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है ब्रेव, वैसे ही मस्टर्ड जो है उतना बहादुर है जैसे एक टाइगर हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या है? कस्टर्ड कौन है? हमारा ड्रैगन। तो जो हमारा ड्रैगन कस्टर्ड है वो हमेशा मतलब इनके बीच में, क्योंकि उसे क्या बताया? कावर्ड बताया, तो कहते हैं वो इनके बीच में रोता रहता है और क्या बोलता है कि उसे एक केज चाहिए, एक सेफ केज, मतलब एक मजबूत सी एक केज चाहिए जिसमें वो आराम से नाइसली रह सके, सेफली रह सके। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blank and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. कहते अब जो बेलिंडा है वो उसे चिढ़ाती है, किसे चिढ़ाती है? ड्रैगन को, कस्टर्ड को। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल मतलब जिस पे कोई दया नहीं होती, तो वो उसको चिढ़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है, उस पर बिल्कुल दया नहीं करती, मतलब बहुत ही क्रूली तरीके से उसे जो है चिढ़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो भी क्या करते हैं? वो उसको क्या बुलाते हैं? परसिबल। परसिबल यहाँ पर एक्चुअली एक कैरेक्टर का नाम है
एक नाइट हुआ करता था, एक वॉरियर जो किंग आर्थर्स की कोर्ट में हुआ करता था, वो भी बहुत बहादुर माना जाता था, लेकिन एक बार वो कुछ ढूंढने गया था और वहाँ से मतलब वो जो है डर के भाग गया था, तो इसलिए उसको जो है पर्सिवल को एक डरपोक वॉरियर के रूप में बोला जाता है। तो अब जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको पर्सिवल बुलाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द रेड लिटिल वैगन, वो सब क्या करते हैं, ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड और बेलिंडा ये सारे उस रेड वैगन में बैठ जाते और उसके ऊपर हंसते रहते थे। एट द रूलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और उस पर बेचारा जो सच में जो कावर्डली जो ड्रैगन था उसके ऊपर हंसते थे अपनी डिटेल रेड वैगन में बैठकर। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, ऐसे हंसती थी जब मतलब मानो पूरा घर हिल जाता था उसकी हंसी से। कब ऐसे हंसती थी, देखिए बेलिंडा इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, और जो ब्लिंक था वो भी वीक साउंड निकालता था, मतलब जो हमारा जो ब्लिंक है वो माउस है, तो वो माउस जो है वीक, मतलब जो माउस का जो साउंड होता है उसे वीक बोलते हैं, तो जैसे वो वीक का साउंड निकालता था, विच इज़ ए गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि माउस के लिए जब माउस हंसता है तो ऐसी आवाज़ आती है, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, वीक। तो वो जो ब्लिंक था वो भी वीक साउंड निकालता था जब हंसता। और इंक और मस्टर्ड, इंक कौन है हमारी, इंक जो है वो किटन और मस्टर्ड जो है डॉग है, वो भी बहुत ही रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो है अपने लिए एक केज मांगता था, एक सेफ केज मांगता था जिसमें वो आराम से रह सके, तो उस टाइम पे बेलिंडा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी, इतनी ज़ोर से हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था। ब्लिंक जो है वो भी बहुत हंसता था, उसके वीक साउंड निकालता था। और इंक और मस्टर्ड जो है वो गुस्से में क्या पूछते थे, उसकी एज पूछते थे। जैसे कोई छोटे बच्चे, जैसे कोई बच्चा होता है कोई चीज़ मांगता है तो हम उसे कहते हैं कि अपनी एज देखिए आप क्या मांग रहे हो, इतने बड़े हो और ये चीज़ मांग रहे हो, तो ऐसे वो उसका मजाक उड़ाते थे और पूछते थे आर यू ए चाइल्ड, क्या तुम बच्चे हो, हु इज़ आस्किंग फॉर ए केज, एक केज, जो एक बच्चा जैसे केज मांग रहे हो वैसे हो, छोटे बच्चे हो क्या तुम, तो इस तरह से वो सब उसका मजाक उड़ाते थे। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meowed, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब देखिए कहते हैं अचानक से क्या हुआ, दे हर्ड, वो सुनते एक नेस्टी, नेस्टी मतलब होता है बहुत ही ख़राब सी, अनप्लेजेंट सा जो साउंड होता है, एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं। मस्टर्ड ग्रॉल्ड, मस्टर्ड जो है वो बाक करता है, मस्टर्ड जो हमारा डॉग है वो भौंकता है, तो ऐसे ग्रॉल्ड मतलब चिल्लाने की सेंस में बहुत ही गुस्से में भौंकता है। एंड दे ऑल लुक डाउन, चारों तरफ देखते हैं, और जो इंक है हमारी जो किटन है उसका साउंड निकलता है म्याऊच, वो म्याऊ करती है, और बेलिंडा वो भी चिल्ला के ऊ करती है, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट आ गया था। पायरेट कौन होता है, एक समुद्री लुटेरे जो होते हैं वो। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यहाँ पे क्या है, विंडो, अगेन यहाँ पे एक पोइटिक लाइसेंस होता है, तो वो विंडा जो है राइम करने के लिए यूज़ किया है ऊपर वाली लाइन से, तो वो विंडो पे से चढ़ के वहाँ पर कौन आ जाता है, एक पायरेट, एक समुद्री लुटेरा आ जाता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। कहते जो पायरेट आया था उसके लेफ्ट हैंड में क्या होती है, पिस्टल होती है, राइट हैंड में भी पिस्टल होती है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, कटलेस एक स्वॉर्ड, तलवार, और उसने एक बहुत ही चमकती हुई सी तलवार अपने टीथ, अपने माउथ में पकड़ रखी थी दांतों से। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो बड़ी सी ब्लैक कलर की थी, और उसकी जो वन लेग वॉज वुड, उसकी जो एक टांग थी वो वुड की थी, आर्टिफिशियल लेग थी। इतना डरावना सा मतलब उसकी इमेज बनाई है। कहते हिट वॉज क्लियर, और ये साफ दिख रहा था, दैट पायरेट मीन्स नो गुड, कि ये जो पायरेट है किसी का कोई भला करने नहीं आया है, मतलब इतना डरावना सा दिखाया है कि जैसे कि वो सबको मार ही डालेगा। बेलिंडा paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mouse hole. अब देखिए बेलिंडा जो है वो बहुत ही मतलब डर जाती है, और डर के मारे पेड़ मतलब पीली पड़ जाना, तो वो पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प,
और जो मस्टर्ड है फ्लेड, फ्लेड मतलब होता है डर के भागना, विद ए टेरिफाइड येल्प, येल्प मतलब होता है मतलब शॉर्ट शार्प बहुत ही तीखी आवाज़ में चिल्लाना, और वो भी डर के बहुत तीखी आवाज़ में चिल्ला के भागता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो क्या करता है, वो भी जो है घर के जो नीचे है छुप जाता है, एक हाउस होल्ड में जो एक होल होता है उसमें छुप जाता है। और लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस ब्लिंक होता है वो भी बहुत ही अपना दिमाग लगा के जो क्या करता है, घर के नीचे जो एक होल बना होता है एक माउस के रहने के लिए, उसमें घुस जाता है। तो देखिए कैसे, तो पहले दिखाया गया था कि वो इतने ब्रेव हैं, जो बेलिंडा है वो बेयर ग्रुप ऑफ बेयर्स की तरह ब्रेव है, इंक और ब्लिंक वो क्या करते हैं, लॉयन को भी डरा के भगा देते हैं, मस्टर्ड है वो भी टाइगर की तरह ब्रेव है। अब यहाँ पर दिखाया है कि मतलब सारे एकदम से क्या हो जाते हैं, जैसे ही वो पायरेट आता है वो सारे जो है डर के भाग जाते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, with a clatter and a clank and a jangling squeam, he went at the pirate like a robin at a worm. अब जिस कस्टर्ड को बहुत ही ज़्यादा कावर्ड डरपोक बताते हैं, अब वो देखिए वो क्या करता है, कस्टर्ड एकदम से जंप करके आता है, स्नोरिंग लाइक एन इंजन, स्नोरिंग मतलब होता है स्नॉटिंग लाइक एन इंजन मतलब जो एक सडन अचानक से जो इंजन के चलने की जो एक्सप्लोजिव साउंड होता है, जब इंजन के जब स्टार्ट होता है जो आवाज़ आती है, तो ऐसे ही जो कस्टर्ड है जब वो जंप लगाता है और एक मतलब आवाज़ निकालते हुए जो एक जंप लगाता है, क्लैश्ड हिज टेल, और उसकी जो टेल है वो क्लैश मतलब साउंड है यहाँ पर, जो एक ऐसी साउंड निकालती है लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, डंजियन होता है एक अंडरग्राउंड जो जेल जो तहखाने होते हैं, तो वहाँ पर जो आयरन्स होते हैं, जो लोहे की छड़ होती है, तो कहते हैं कि वो जो आयरन रॉड्स होती हैं उसकी तरह जो कस्टर्ड है उसकी टेल जो है ऐसे चलते हुए ऐसे टकराने की आवाज़ आती है, क्लैश्ड मतलब जैसे आयरन टकराता है उसकी आवाज़ आती है आयरन रॉड की, तो कहते हैं ऐसे जो उसकी टेल है वो जो है डंजन में जैसे आयरन रॉड्स की आवाज़ आती है वैसे उसकी टेल की जब वो टकराती है ज़मीन से तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग साउंड, ये जो क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग साउंड है ये आयरन का, जब आयरन रॉड जब टकराती है किसी चीज़ से जो आवाज़ आती है उन आवाज़ों को क्लैटर क्लैंक ये बोलते हैं। तो उसकी जो टेल है उससे ये लोहे के टकराने की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही थी। ही वेंट एट पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, रॉबिन एक बर्ड है और वॉर्म जो एक इंसेक्ट है ना, तो रॉबिन बर्ड जो है वो वॉर्म पर अटैक करता है उसे खाने के लिए, तो ऐसे ही ये जो कस्टर्ड है वो ऐसे उस पर अटैक करता है, पायरेट के ऊपर ऐसे जंप करता है जैसे एक रॉबिन एक वॉर्म पर अटैक करता है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. अब कहते हैं जो पायरेट है वो गैप मतलब होता है माउथ ओपन रह जाना, ओपन माउथ से देखना, वो बेलिंडा के ड्रैगन को डर के मतलब बिल्कुल एक उससे आंखें मुंह खोल के देखता है, और गल्प सम ग्रॉज एक अल्कोहल ड्रिंक होता है, तो उसकी जो पॉकेट है फ्लैगन होता है, एक बॉटल होती है छोटी सी बॉटल जिसमें वाइन कैरी करते हैं, तो वो क्या करता है उसकी पॉकेट में जो एक मतलब छोटी सी एक बॉटल रखी होती है जिसमें उसने ग्रॉज अपना ड्रिंक रखा होता है अल्कोहल ड्रिंक, वो उसको गल्प कर जाता है मतलब निगल जाता है, पी जाता है। और वो डर के मारे मतलब वो इतना डर जाता है, देखिए पायरेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है उन्हें, लेकिन वो भी क्या होता है एकदम से डर जाता है। पहले तो उसके ऊपर वाली स्ट्रेंजर में दिखाया कि वो कितना डरावना लग रहा था, लेकिन इसमें बताया है कि जैसे ही वो ड्रैगन को देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है डर के मारे, और वो अपनी पॉकेट में से जो है वो फ्लैगन निकालता है और थोड़ा सा उसमें से जो अपना ड्रिंक है उसे निगलता है। ही फायर 2 बुलेट्स, अब उसे लगता है कि मतलब ड्रिंक करके उसमें ताकत आ जाएगी, तो वो क्या करता है 2 बुलेट्स चलाता है, लेकिन वो बुलेट्स जो हैं दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड ग्रॉब्ड, और कस्टर्ड क्या करता है उसको गॉबल्ड कर लेता है, मतलब कस्टर्ड जो है उसको निगल जाता है, एवरी बिट हर एक पार्ट उसका जो होता है वो पूरी तरह से कस्टर्ड उसको गॉबल कर जाता है, निगल जाता है, मतलब कस्टर्ड उसको खा जाता है।
अब देखिए जिसे इतना डरपोक बताया गया था वो ही जो है बहुत ही बहादुरी से क्या करता है, उस पायरेट का सामना करता है, बाकी तो सारे डर के भाग जाते हैं। तो अब क्या होता है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसको एम्ब्रेस गले लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको लिक करता है, जैसे डॉग्स जो होते हैं लिक करते हैं, चाटते हैं प्यार से, तो वो लिक करता है। नो वन मॉर्न फॉर दिस पायरेट विक्टिम, और कोई भी जो है वो जो पायरेट था, जो समुद्री लुटेरा आया था, जो कि अब विक्टिम बन गया था। विक्टिम होता है जिसके साथ कुछ बुरा होता है ना, अत्याचार किया जाता है जिस पे। तो वो जो पायरेट था, उस जो वो मर गया था, उसके लिए कोई भी मौन नहीं करा था। मौन मतलब होता है जैसे किसी की डेथ पे रोना, तो कोई भी उसके लिए, पायरेट के लिए मौन नहीं करता है, कोई नहीं रोता है, क्योंकि वो वैसे ही उनके लिए ख़राब था और उनको जो है लूटने आया था। Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. इंक और ब्लिंक जो थे, ग्ली मतलब होते हैं जॉयफुल, खुशी से, गायरेट करने लग गए। गायरेट मतलब होते हैं चारों तरफ घूमना। वो भी इंक और ब्लिंक क्या कर रहे थे, जो ड्रैगन था उसके चारों तरफ जो था, जिस ड्रैगन ने दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को खा लिया था, उस ड्रैगन के चारों तरफ खुशी से घूमने लग गए। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब देखिए जब वैसे क्या है कावर्ड बताया था ड्रैगन को, तो अब जो है यहाँ पर सारे जो बाकी के एनिमल्स थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव बताते थे। अब उन्हें ये लगा कि जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो ब्रेव माना जाएगा, हमें तो सब कावर्ड बोलेंगे। तो वो अपने आप को अपनी मतलब बढ़ाई करते हुए, अपनी प्रेज करते हुए खुद ही क्या बोलते हैं, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। फिर जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है वो बोलता है, मैं इससे डबल ब्रेव होता, ट्वाइस एज ब्रेव, मैं भी इससे डबल मतलब 2 गुना ब्रेव, बहादुर हो जाता। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना। कहते हैं अगर मैं कंफ्यूज ना होता तो मैं भी क्या हो जाता, इससे डबल बहादुर होता है कस्टर्ड से। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर इंक और ब्लिंक वो भी बोलते हैं, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। कहते हैं हमें तो लगता है हम तो 3 गुना ज़्यादा बहादुर बन जाते। अब वो देखिए अपनी खुद ही बढ़ाई करते हैं। कस्टर्ड क्या बोलता है, आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि सब लोग जो यहाँ पर हैं वो मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं। मतलब कस्टर्ड अभी भी बहुत ही काम है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग ही बहुत ज़्यादा बहादुर हो। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. बेलिंडा अभी भी अपने उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ उसकी ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वैगन है, और सच में एक छोटा सा जो है लिटिल पेट ड्रैगन है। अब देखिए ये जो लास्ट के 2 स्ट्रेंजर्स है, ये वाला स्ट्रेंजर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेंजर था वो रिपीट हो रहा है। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, and Custard keeps trying for a nice safe cage. और ये जो हमारा 4th स्ट्रेंजर था ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो मतलब अभी भी बेलिंडा अपने घर में रह रही है, यही बताया है यहाँ पर पोएट ने कि जब वो मतलब पायरेट को मार देता है कस्टर्ड, उसके बाद फिर से मतलब वही बताता है कि बेलिंडा अपने घर में रह रही है अपने पेट्स के साथ, और फिर से वो अपनी ही ब्रेवरी की बातें बताते हैं कि वो इतनी ब्रेव है, जैसे वो ग्रुप ऑफ बेयर्स है, इंक और ब्लिंक जो है लायन को हंट कर सकते हैं, मस्टर्ड भी टाइगर की जैसे गुस्से में होता है उतना ब्रेव है, और अभी भी कस्टर्ड जो है अपने लिए एक सेफ सा केज की डिमांड कर रहा होता है। सो यहाँ पर आपकी पोएम ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। अभी जो है मैं आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ। इसमें देखिए राइमिंग स्कीम आपको पूरी पोएम में जो है AABB की राइमिंग स्कीम मिलेगी। आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा में ही फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हाउस, सेकंड का माउस, तो यहाँ पे AA वैगन ड्रैगन BB, ये पूरी पोएम में आपको यही राइमिंग स्कीम मिलेगी AABB। और इसके बाद देखिए जो 3rd और 4th लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की एंड से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। व्हेन द 2 लाइन स्टार्ट two consecutive lines start with the same word,
देयर वुड बी एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। और इस यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीमोरोन भी है। ऑक्सीमोरोन जब टू ऑपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, अब देखिए ड्रैगन, ड्रैगन जो है बहुत ही डेंजरस क्रिएचर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको भी एज ए पेट दिखाया है, जबकि हमें पता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब डेंजरस है कि उसे हम एज ए पेट नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर क्या बोले, लिटिल पेट ड्रैगन। तो ये जो है ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट स्टेंजा में अगेन आप देखोगे एंड सेकेंड और थर्ड लाइन जो है एंड से स्टार्ट हो रही है, अगेन एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। और थर्ड लाइन में है डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, डॉग को जो है मस्टर्ड से कंपेयर किया, इतना शार्प बताया है, तो यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है, एज वर्ड यूज हो रहा है कंपैरिजन में। फोर्थ लाइन में कावर्ड एंड कॉल्ड एंड कस्टर्ड, देखिए सी साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। थर्ड स्टेंजा में देखिए फोर्थ लाइन जो है हमारी माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो उसका माउथ है उसे फायर प्लेस से कंपेयर किए, तो यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है। और चिमनी फॉर ए नोज, और नोज को एक चिमनी से कंपेयर किया, लेकिन एज और लाइक वर्ड यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस आ जाएगी आपकी। और फिर से यहाँ पर रीलियो ट्रूलियो जो है रिफ्रेन है। रिफ्रेन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ सेंटेंस, जो फर्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा में एंडर रीलियो ट्रूलियो, यहाँ पर भी एंडर रीलियो ट्रूलियो, तो ये जो है रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस है, जो कि पोएटिक लाइसेंस होता है, मतलब जो पोएट है अपनी पोएम को राइम करने के लिए जो है वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही यूज हो रहा है। फोर्थ में देखिए बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल, कंपेयर किया है ग्रुप ऑफ बियर से, एज वर्ड यूज हो रहा है, सिमिली पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पर बी ब्रेव बैरल बियर्स बीक साउंड रिपीट हो रहा है, अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। और इसके बाद थर्ड लाइन में देखिए मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर, मस्टर्ड को एक टाइगर से कंपेयर किया, एज वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा सिमिली पोएटिक डिवाइस है। कस्टर्ड क्राइस फॉर ए नाइस केज, सी साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। फर्स्ट लाइन में देखिए फिफ्थ स्टैंजा में टिकल साउंड रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन आ रहा है यहाँ पर। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवर, देखिए इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है एनिमल्स हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर क्या है इंसानों की तरह, मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं कस्टर्ड का, और उसको जो है परसीवल कॉल करते हैं, तो यहाँ पर उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है, तो पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। एट द रूलियो ट्रूलियो, अगेन यहाँ पर रेफरेन पोएटिक डिवाइस है, बार बार ये जो लाइन है रिपीट हो रही है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेंजा है वीक साउंड, देखिए वीक साउंड है जो कि यूज़ किया जाता है माउस के आवाज़ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है ओनोमेटोपिया, जहाँ पर एनिमल्स के जो साउंड होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, वहाँ पर ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ की है। और इसके नेक्स्ट स्टेंजा में ही देखिए आप अगेन आपको यहाँ पर दिख रहा है म्याउच, है ना, तो यहाँ पर जो है इसके लिए कैट के म्याऊ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस आ जाएगी आपकी। विंडा, देखिए यहाँ पर आपका है सेवन स्टेंजा में विंडा लास्ट लाइन में, जबकि विंडो है, तो यहाँ पर भी पोएटिक लाइसेंस है, एक्चुअल में विंडा जो है राइम करने के लिए यूज़ किया है। इससे नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं एट्थ में देखिए बियर्ड वॉज ब्लैक, बी साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा जो है एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। एंड आफ्टर दैट जो आपका पोएटिक लाइसेंस आ रहा है नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए माउस होल्ड, जबकि हाउस होल्ड होता है, यहाँ पर अगेन राइम करने के लिए माउस होल्ड कर दिया, तो यहाँ पर भी पोएटिक लाइसेंस है। इससे नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए बताया है विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग, यहाँ पर ये सारे क्या है ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस यूज़ की है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स, टेल को किससे कंपेयर किया, आयरन रॉड से, तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ किया है पोएटिक, तो यहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट में देखिए गल्प सम ग्रॉच, जी साउंड रिपीट हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। So these are the poetic devices and rhyming scheme of this poem. So student, here your poem The Tale of the Custard the Dragon is completed. I hope you all must have understood. Thank you.